मैं इक्तदार हूं और यही मेरा चेहरा है। 1498 इटली के शहर फ्लोरेंस की तंग गलियों में एक शख्स खामोशी से तारीख की नबज टटोल रहा था। उसका लिबास आम था, चेहरा स्पाट, मगर निगाहों में ऐसा सवाल था जिससे पूरे यूरोप की तख्तगाहें लरजने लगी। निकोलो मिकावेली, एक सिफारतकार, फलसफी और सबसे बढ़कर इक्तदार का उरिया नबाज। उसने अपने दौर के शहजादों, बादशाहों, जंगजुओं और गद्दारों को देखा, इनसे सीखा, उन्हें लिखा और फिर अपनी तहरीर में उन्हें बेनकाब कर दिया। द प्रिंस कोई अखलाकी नसीहत नहीं, ये वो किताब है जो हुक्मरानों को ताकत के इस्तेमाल का ऐसा खुफिया नक्शा देती है जिस पर न खुदा की मोहर है न ज़मीर का पहरा। ये किताब बताती है कि बादशाही कैसे बचाई जाती है, कैसे छीनी जाती है और कैसे कायम रखी जाती है। आज जो तुम सुनोगे वो कोई कहानी नहीं, कोई राय नहीं, ये खुद मिकावेली है जो तुम्हारे सामने बोल रहा है, नंगी, कड़वी और खौफनाक सच्चाइयों के साथ। बाब एक रियासतों की अक़साम। दुनिया में दो किस्म की रियासतें होती हैं, या तो विरासत में मिली होती है या नई छीनी जाती है। विरासत आसान है, लोग आदत से बंधे होते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा झंडा, तुम्हारा लिबास सब उन्हें बाप दादा की याद दिलाते हैं और वो यादों में जीना पसंद करते हैं जब तक तुम उनकी रोटी ना छीनो। मगर नई रियासत ये जहर का प्याला है जिसे तुम्हें हंसते हुए पीना पड़ता है। तुम वहां अजनबी हो, हर आंख तुम्हें जांचती है, हर जुबान तुम पर शक करती है। तुम्हें वहां सिर्फ तलवार पहचानती है और तलवार से ही तुम पहचाने जाओगे। अगर तुम नई रियासत चाहते हो तो पुराने बादशाह के वफादारों को खत्म करो, उसके कानून को दफन करो, उसकी याद को राख बना दो। लोग नई छत के नीचे रहना चाहते हैं मगर पुराने सुतून को देखकर सजदा करते हैं। तुम तख्त पर बैठो तो ये देखो कि फर्श पर कोई पुरानी परछाई ना बाकी रहे, वरना तुम सिर्फ हुक्मरान नहीं मकबूज बादशाह बनोगे और कर्ज हमेशा खून से चुकाना पड़ता है। बाब डोम, नई मफ्तूहा रियासतों पर हुकूमत। जब तुम नई रियासत फतह करते हो तो तुम फाते हो, दोस्त नहीं। तुम्हें हाथ नहीं मिलाना, पंजा गाड़ना है। लोग पहले तुम्हारी फतह पर वाह वाह करेंगे, फिर तुम्हें आजमाएंगे, फिर तुमसे नफरत करेंगे, फिर तुम्हें मिटाना चाहेंगे। तुम्हारी पहली गलती तुम्हारी आखिरी होगी। तुम्हें वहां रहना होगा, हां, जिस्मानी तौर पर इसी शहर में, उन्हीं गलियों में, ताकि तुम्हारी मौजूदगी खुद सजा बन जाए। अगर तुम दूर बैठे रहो तो तुम्हारी सल्तनत का मरकज एक दिन सिर्फ नक्शे पर रह जाएगा। पुराने हुक्मरान के दरबारी, उन्हें या खरीदो या खत्म करो और उनके कवानीन जलाओ, फिर राख पर अपना आइन लिखो। लोगों को सिर्फ एक चीज जल्द भूलती है, जुल्म। अगर तुम एक ही बार पूरी शिद्दत से ज़र्ब लगाओ तो लोग कांपते हैं लेकिन मुआफ भी कर देते हैं। मगर अगर तुम रोज रोज थोड़ा थोड़ा जख्म दो तो तुम्हारा चेहरा उनके जहन में हमेशा खूनी रहेगा। याद रखो, कभी दो मौके ना दो कि लोग तुम्हें आजमा सके। एक ही मौका दो और वो तुम्हारा फैसला ना कर सके। नई रियासत एक जवान बीवी की तरह है, अगर तुम कमजोर निकले तो कोई और आकर तुम्हारा हक जीत लेगा। बाब सोम, नई सल्तनतों के कायम रहने के असूल। जब तुम किसी नई सरजमीन को फतह करते हो तो ये फतह नहीं, तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। लोग खुश नहीं होते, वो खामोश होते हैं। खामोशी हमेशा तूफान से पहले आती है। तुम्हें पहला वार याद रखना होगा, पुराना निजाम तोड़ो, पुराने रिश्ते काटो, पुराने ख्वाब जला दो। क्योंकि जब लोग अपनी पुरानी जिंदगी की झलक देखते हैं वो तुम्हें सिर्फ बादशाह नहीं, चोर समझते हैं। अगर तुम उन्हें सिर्फ नया कानून दोगे वो तुम्हें मुजरिम कहेंगे, मगर अगर तुम उन्हें नया दुश्मन दोगे वो तुम्हें मुहाफिज मान लेंगे। दुश्मन पैदा करो ताकि तुम्हारी मौजूदगी उन्हें जरूरी लगे, फिर उनके दुख का इलाज खुद बनो।
पहले जख्म दो, फिर मरहम बनो। और याद रखो, कानून कभी अकेला ताकतवर नहीं होता जब तक उसके साथ तलवार ना हो। जो लोग तुम्हारी मदद से इक्तदार में आते हैं वो एहसान फरामोश होते हैं। उन्हें कभी मुकम्मल आजाद ना छोड़ो। वो कंद तुम्हारे खिलाफ ही लश्कर बन जाएंगे। नई रियासत वो सिर्फ उस वक्त महफूज होती है जब वहां के लोग तुम्हारे जुल्म के आदी हो जाए, और ये आदत जल्दी पड़ती है अगर तुम जुल्म को फन की तरह इस्तेमाल करो। बाबे चहारम सल्तनतें कैसे काबू में आती है? सल्तनतें दो किस्म की होती है, एक जिनमें बादशाह अकेला हाकिम होता है, सब इख्तियारात का मरकज, हर हुक्म उसकी जबान से निकलता है। दूसरी वो जहां इख्तियारात बिखरे होते हैं, नवाब, जागीरदार, शहजादे, सब अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह। सल्तनत उस्मानिया एक सांप जिसका सर एक है। अगर तुमने वो सर कुचल दिया तो पूरा जिस्म मर जाएगा। वहां वुज़रा सिर्फ खादिम थे, ताकत नहीं। बादशाह को मार दो, सल्तनत तुम्हारी। मगर फ्रांस जंजीरों से जुड़ा हुआ शेर है। अगर तुम बादशाह को भी मार दो तो हर जागीरदार, हर सरदार, हर पादरी एक नया बादशाह बन जाएगा। यहां फतह आखिरी फतह नहीं, तुम्हें हर जंजीर तोड़नी होगी। हर मकामी ताकत को या खरीदना होगा या जलाना होगा। याद रखो, जिस निजाम में सिर्फ एक शख्स बादशाह हो उसे मारना काफी है, मगर जहां ताकत तकसीम हो वहां तुम्हें हर एक थाल से जहर निकालना पड़ेगा। लोग ऐसी सल्तनतों में बगावत इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास मुतबादिल इख्तियार नहीं है। तुम आओ या कोई और, मगर जहां लोग ताकत के जायके से वाकिफ हों वहां तुम्हारे खिलाफ बगावत फितरत बन जाएगी। वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे और तुम्हें हर दिन साबित करना पड़ेगा कि तुम बादशाह नहीं, तिस्मत हो। बाब पंजम, रियासत को या तो मुकम्मल तबाह करो या गुलाम बना लो। जब तुम कोई रियासत फतह करते हो तो तीन राहें तुम्हारे सामने होती है। पहली राह ये है कि उसे मुकम्मल तबाह कर दो, दूसरी राह ये कि उसे गुलाम बना लो, और तीसरी सबसे खतरनाक दरमियानी राह जहां तुम निस्फ ताकत कायम रखते हो, निस्फ छोड़ देते हो। ये दरमियानी राह मौत का मना है, क्योंकि जब तुम हुकूमत का कुछ हिस्सा छोड़ देते हो तुम अपने दुश्मन के दिल में सांप पाल लेते हो। वो जो हिस्सा आजाद छोड़ा गया है वो हमेशा तुम्हारी तबाही की कुंजी होता है। तुम वो जहर खुद अपने जिस्म में घूंप रहे हो। मुकम्मल तबाही का मतलब है कि कोई साया न बचे, कोई जड़ बाकी न रहे, और गुलामी का मतलब है कि तुमने दुश्मन की ताकत को मुकम्मल खत्म कर दिया, उसके हाथ बांध दिए, जुबान बंद कर दी। दरमियानी राह सिर्फ धोखा है, खुद फरेबी है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी मौत का वादा। ये हिकमत अमली नहीं, ये खुदकुशी है। बाब शिशम, अपने तख्त को महफूज बनाने की हिकमत अमली। बादशाहत संभालना आग के साथ खेलने के मुतरादिफ है। तुम्हारा तख्त तभी कायम रहेगा जब तुम अपने दुश्मन को या तो मुकम्मल शिकस्त दो या उसके ताकत के जराए छीन लो। दुश्मन के हाथ से ताकत छीनना मतलब है उसके बंदूकची मारना, उसके जागीरदारों को तोड़ना, इसके कैदियों को या तो मौत देना या गुलाम बनाना। अगर तुमने दुश्मन की ताकत कम ना की तो वो तुम पर काबू पाने के लिए दोबारा उठ खड़ा होगा। बादशाह को चाहिए कि वो कभी भी रहम ना दिखाए, क्योंकि रहम से दुश्मन जीत जाता है। एक बादशाह का काम दुश्मन को दीमक की तरह चाटना है ताकि वो खुद खत्म हो जाए। सल्तनत को बरकरार रखने के लिए तुम्हें हर खतरे को पहले से खत्म करना होगा, वरना वो खतरे की जड़ें तुम्हारी कब्र की लकीर खींचेंगी। याद रखो, बादशाह की सबसे बड़ी ताकत खौफ है, मोहब्बत नहीं। अगर लोग तुमसे डरते हैं तो वो तुम्हें बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी के लिए यकीन दहानी नहीं कर सकते। ये दुनिया एक खून खवार जंगल है जहां शेर सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए लड़ता है, और तुम्हें भी उसी खून की हरारत में जलना होगा।
बाब हफ्तम, नए हुक्मरान और उनकी बका की असल कीमत। नई सल्तनत हासिल करना आसान है, मगर इसे संभालना असल जंग है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किस्मत, इत्तेफाक या किसी और के सहारे से पाया हो वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी तलवार नहीं चमकी, तुम्हारा खून नहीं बहा, तो लोगों के दिल तुम्हारे नहीं होंगे, और जो दिल तुम्हारे नहीं वो खंजर लेकर तुम्हारी पुश्त में खड़े होंगे। सुन लो, जो लोग दूसरों की ताकत पर हुकूमत बनाते हैं वो हमेशा कमजोर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने तख्त का हक अदा नहीं किया, उन्होंने अपना खौफ पैदा नहीं किया, और जो हुक्मरान खौफ पैदा ना करे वो वक्त की एक आंधी से उखड़ जाता है। तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला, दुश्मनों की जड़ें काट दो। दूसरा, नए दोस्त ऐसे चुनो जो तुम्हारे रहम पर हों। मगर याद रखो, जिन हाथों ने तुम्हें तख्त तक पहुंचाया है वही हाथ सबसे पहले तुम्हारा गला दबाएंगे। चाहे वो फौज हो, मजहबी ताकत या कोई सियासी जमात, जो तुम्हें ऊपर लाए वो तुम्हारे वजूद से खाइफ होंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुम जैसे ही खुद कफील होगे तुम उन सबको भूल जाओगे। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो या तो उन हाथों को काट दो या उन्हें जंजीरों में जकड़ दो। सियासत में वफा नहीं होती, सिर्फ मफाद होता है, और मफाद बदलता है। सो जिस दिन तुम फायदा देना छोड़ोगे तो तुम्हारा वजूद भी बोझ बन जाएगा। और हां, अगर तुमने दुश्मनों को मुआफ कर दिया तो वो उसे रहम नहीं, कमजोरी समझेंगे। अगर तुमने दोस्तों को आजाद छोड़ दिया तो वो उसे बेनियाजी नहीं, बेवकूफी समझेंगे। तख्त पर बैठने का मतलब है कि तुम सबके दिल में जगह नहीं बल्कि सबके दिल में खौफ रखो, और जब तक तुम ये खौफ जिंदा रखोगे तुम्हारा इक्तदार जिंदा रहेगा। बाब हिश्तम, जुल्म अगर करना हो तो ऐसे कि सांस भी गुनाह लगे। अगर तख्त तक पहुंचने का रास्ता जालिमाना है तो मत हिचकिचाओ, बल्कि इतना जालिम बनो कि खुद जुल्म भी तुमसे डरे, क्योंकि कभी कभार रियासत को बचाने के लिए इंसाफ का गला घूंटना पड़ता रहे। रहम कमजोरी को जन्म देता है, और कमजोरी इक्तदार की दुश्मन है। जुल्म को फन बनाओ, उसे फैलाओ तो ऐसे कि दुश्मन को ना जगह मिले ना वक्त। एक ही वार में सब कुछ खत्म कर दो। आहिस्ता आहिस्ता जख्म ना दो, क्योंकि छोटे छोटे जख्म नफरत को परवान चढ़ाते हैं, मगर अचानक आया कहर पैदा करता है, और हुक्मरान का असल मुहाफिज खौफ है। अगर तुमने जुल्म का खेल खेलना है तो उसे एक ही बार मुकम्मल करो। दुश्मन के दिल में ऐसा खंजर घूंटो कि वो हंसकर मर जाए मगर बोल ना सके, और रयाया उसे थोड़ी थोड़ी भलाई से बहलाओ ताकि वो ये समझे कि तुम्हारी हुकूमत का सूरज जुल्म के बाद रहमत बनकर तुलू हुआ है। वक्ती बदनामी से मत डरो, वक्त हर सच को मस्ख कर देता है। आज के जुल्म को कल की मजबूरी कहा जाएगा। तख्त को जो बचाता है वही सच होता है, चाहे वो लोहे से लिखा गया हो या खून से। तारीख हमेशा गालिब को सच मानती है, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा हर कत्ल, हर धोखा, हर जुल्म दानाई कहलाएगा। बाब नेहम राया की मोहब्बत नहीं, उनकी कमजोरी चाहिए। सल्तनत दो सुतूनों पर खड़ी होती है, अवाम और अशराफिया, और इन दोनों में सबसे खतरनाक अशराफिया है, क्योंकि इनकी आंख में इक्तदार का ख्वाब पलता है और इनका दिल बगावत का गहवारा होता है। अगर अवाम की मदद से तख्त हासिल करो तो वो तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन पर जुल्म ना हो, और अगर अशराफिया तुम्हें लाए तो वो चाहते हैं कि तुम दूसरों पर जुल्म करो और उन्हें रायत दो। अवाम को खुश रखना आसान है, उन्हें रोटी, थोड़ी उम्मीद और तुम्हारे दुश्मन का खून चाहिए। मगर अशराफिया, वो तुम्हें कभी बादशाह नहीं मानते, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही तुम कमजोर पड़े तुम्हें निगल जाते हैं। इसलिए हिकमत यह है, अवाम से दूर मत हो और अशराफिया से कभी गाफिल ना हो। अशराफिया को या तो काबू में रखो या कब्रों में,
और अवाम को सिर्फ ये एहसास दो कि तुम ही उनके दुख का मरहम हो, हालांकि वो मरहम महज तुम्हारी तलवार की धार है। जब अवाम तुम्हें लाते हैं, तुम्हें इक्तिदार के साथ एक अमान मिलती है। जब अशराफिया तुम्हें लाती है, तुम सिर्फ एक मोहरा होते हो जिसे वो कभी भी तख्त से गिराकर अपने मोहरे से बदल सकते हैं। अवाम के दिल जीतने की तुम्हें जरूरत नहीं, बस उन्हें ये यकीन दिला दो कि वो तुम्हारे बगैर बदहाल हो जाएंगे। उन्हें खौफ के साथ थोड़ी उम्मीद दो, थोड़ी रहमदिली, थोड़ी झूठी बशारत, ताकि वो तुम्हें निजात दहंदा समझते रहें, चाहे तुम उनके असल कातिल हो। याद रखो, अशराफिया का खून बहाना रयाया की मोहब्बत जीतने का सबसे आसान तरीका है। बाबे दहम वही हाकिम बचता है जिसके हाथ में तलवार हो। बगैर ताकत के सल्तनत सिर्फ एक ख्वाब है, और ख्वाब वही देखता है जो हकीकत से भागता है। बादशाह वही है जिसके पास फौज हो, अपनी फौज, क्योंकि कराए के सिपाही सिर्फ दुश्मन से नहीं, तुमसे भी बेवफाई करते हैं। कराए की तलवार सिर्फ उस वक्त चलती है जब सिक्का उछाला जाए, और जब सिक्का खत्म हो जाए, वही तलवार तुम्हारी गर्दन पर रख दी जाती है। जो हुक्मरान दूसरों की ताकत पर भरोसा करता है, वो तख्त पर बैठा फकीर है जिसकी बादशाहत सिर्फ दुआ पर कायम है, और दुआ बगावत नहीं रोकती। इत्तिहादी फौज किराए की फौज से भी बदतर है, क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन के दुश्मन तो हो सकते हैं, तुम्हारे वफादार कभी नहीं। और एक हाकिम को अपनी कौम, अपनी जमीन और अपनी तलवार पर भरोसा रखना चाहिए। सिर्फ वही फौज जो तुम्हारी मिट्टी से उठी हो, तुम्हारे लिए मर सकती है। और याद रखो, ताकत के बगैर कानून मजाक है, और कानून के बगैर ताकत जुल्म। मगर जब दोनों तुम्हारे हाथ में हो, तो फिर तुम निजाम कहलाते हो। अगर तुम अपनी हिफाजत दूसरे पर छोड़ दो, तो तुम्हारी लाश पर सिर्फ अफसोस लिखा जाएगा, इख्तिदार नहीं। बाब याज़दहम मजहब सबसे मुक़द्दस हथियार। कुछ रियासतें ऐसी होती हैं जिन्हें ताकत से नहीं, अकीदे से चलाया जाता है। उन्हें कायम रखने के लिए तलवार की नहीं, अकीदत की जरूरत होती है। अब ये मजहबी रियासतें ना बगावत से डरती है, ना दुश्मन से, क्योंकि उनका मुहाफिज अवाम का ईमान है, और ईमान वो कैद है जिसकी जंजीरों को लोग चूमते हैं। जिन हुक्मरानों के पास खुदाई जवाज हो, वो कानून से बालातर होते हैं। उनके जुल्म को इबादत कहा जाता है, और उनके फैसले को तकदीर। अगर तुम मजहब के परचम तले हुकूमत करो, तो तुम्हारे हर वार को दुआओं का लिबास मिलता है। अवाम तुम्हारे मजालिम को आजमाइश समझते हैं, और तुम्हारी खामोशी को हिकमत। मजहब वो वाहिद ताकत है जो दिल को कैद करती है और दिमाग को साकित। बाकी सब बादशाह तलवार से हुक्मरानी करते हैं, मगर मजहबी हुक्मरान झुकी गर्दनों से। ये बादशाहतें मजबूत होती हैं क्योंकि इनकी हिफाजत आसमान से समझी जाती है, और जब अवाम ये मान ले कि हुक्मरान खुदा का साया है, तो वो उसके साए तले ससकते भी हैं और सजदा भी करते हैं। कामयाब तरीन बादशाह वो है जो मजहब को अपनी सियासत में जम कर दे, और खुदा के नाम पर वो सब करे जिसकी इजाजत न जमीन देती है न आसमान। आब तवाज़दा तलवारें खरीदी नहीं जाती, उगाई जाती हैं। किराए की फौज वो सांप है जो तुम्हारे दुश्मन को कम, तुम्हें ज्यादा डसता है। ये वो सिपाही होते हैं जिनकी तलवार सिक्का मांगती है, ईमान नहीं। और जिस तलवार के वार में अकीदा ना हो, वो सिर्फ शोर मचाती है, जंग नहीं जीतती। जब खतरा बढ़ता है, किराए का सिपाही घबराकर अपनी कीमत बढ़ाता है, वफादारी नहीं। राया के बेटे जो तुम्हारी जमीन से उठे हों, जिन्होंने तुम्हारा नमक खाया हो, सिर्फ वही फौज है जो मरने से नहीं डरती। याद रखो, तुम्हारी सल्तनत की दीवारें ना कानून बचाता है ना मजहब, सिर्फ वो लोग जो हथियार तुम्हारे नाम पे उठाते हैं। तुम दुश्मन के खिलाफ वही फौज खड़ी करो जो तुम्हारे जख्मों को अपने जिस्म पर महसूस करे, जो तुम्हारे हुक्म पर मरना एजाज समझे, वही सिपाही
तुम्हारी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी है। जो हुक्मरान दूसरों के सिपाही पालता है वो अपने दुश्मन की गोद में सोता है। जब जंग छिड़ती है कराए की फौज सबसे पहले भागती है, और तुम्हारे अपने अगर हो ही नहीं तो जीत तुम्हारे हाथ तक कैसे पहुंचे। बाब सीज द हम, हुक्मरान को हर सांस में जंग की बू लेनी चाहिए। अगर तुम बादशाह हो और जंग तुम्हारी सोच में नहीं तो तख्त सिर्फ कुर्सी है और तुम सिर्फ एक ताजिर हो। याद रखो, तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं सोते और तुम्हारी सल्तनत तुम्हारी तलवार के नियाम से बंधी है। किसी दूसरे की मदद से सल्तनत बनाई जा सकती है, बचाई नहीं जा सकती। इत्तेहादी फौज वो ऐसा प्याला है जो किसी और के होंठों से लगा होता है। तुम सिर्फ प्यासे रहते हो। अगर तुमने अपने हथियार खुद नहीं उठाए तो कल तुम्हारे खिलाफ वही हथियार उठेंगे। बादशाह जो दूसरों के साए में खड़ा हो अपनी जमीन पे भी अजनबी होता है। वो दुश्मन से पहले अपनी परछाई से हार जाता है। फौज तुम्हारी अपनी हो या ना हो, दोनों सूरतों में अंजाम तुम्हारा है, तो बेहतर है अंजाम के मालिक खुद बनो। जिस सल्तनत में सिपाही गैरों के हों वहां दरवाजे बंद नहीं होते, सिर्फ देर से खुलते हैं। दुश्मन के लिए अपने सिपाही, अपने हाथ, अपनी तलवार, यही बादशाही का पहला कानून है। बाब 14, जंग करना ना सीखा तो हुकूमत करना छोड़ दो। हुकूमत सिर्फ नज़्मो नस्क नहीं, ये एक मुसलसल मुहासरा है। अगर तुमने तलवार नहीं उठाई तो वही रयाया कल दुश्मन का दरवाजा खोल देगी। जो हुक्मरान फन्ने जंग से गाफिल हो वो यूं है जैसे चिराग बगैर तेल के, दिखाई तो देता है, रोशनी नहीं देता। मैं कहता हूं, अगर तुम हुक्मरान हो तो तुम्हें सोना भी हथियारों के दरमियान चाहिए और जागना भी उस ख्याल के साथ कि तुम्हारे गिर्द हर साया दुश्मन का हो सकता है। तारीख ने हर उस सल्तनत को दफन कर दिया जिसके बादशाह ने अमन के मौसम में जंग की मश्क छोड़ दी। दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हारी तलवार कहाँ है, बल्कि उसे यह खौफ दो कि तुम्हारी तलवार हर जगह हो सकती है। और जंग एक मौका है, अगर तुमने पहले से सोचा हो इसकी लाश पे तुम्हारा झंडा बुलंद होगा। वो बादशाह जो फन्ने हर्ब से नावातिफ हो वो राया का कठपुतली होता है, और राया सिर्फ उसके सामने झुकती है जिसका घोड़ा फौलाद का हो और नेजा सीधा दिल में पेवस्त। याद रखो, रियासतें किताबों से नहीं मैदान से चलती है। सियासतदान वही कामयाब है जो बवक्त जरूरत जंगजू बन जाए, खामोशी से हर किला फतह कर ले बगैर फतह का ऐलान किए। बाब 15, इंसानों की नहीं हुक्मरानों की अखलाकियात अलग होती है। अगर तुम बादशाह हो तो तुम्हें वो कुछ करना पड़ेगा जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि तख्त पर बैठने वाला आम नहीं होता और उसके फैसले भी आम नहीं होते। लोग चाहते हैं कि तुम रहमदिल हो, दयानतदार हो, फयाज हो, नेक हो, लेकिन वो कभी नहीं जानते कि इन ख्वाहिशों की कीमत रियासत की मौत हो सकती है। तो अगर तुम्हें अपने इक्तदार को बचाना है तो लोगों की तारीफों के बजाय उनके खौफ को चुन लो, क्योंकि तारीफें बदल जाती हैं, खौफ बाकी रहता है। नेकी एक आदत है लेकिन इक्तदार एक जंग। नेक बनकर तुम एक अच्छा इंसान तो बन सकते हो, लेकिन बादशाह नहीं। बादशाह बनने के लिए तुम्हें नेकी को दफन करना पड़ेगा जब वो कमजोरी बन जाए। क्या तुम्हें सच बोलना है सिर्फ तब जब झूठ तुम्हारे खिलाफ हो जाए? क्या तुम्हें रहम दिखाना है सिर्फ तब जब उससे दुश्मन का दिल कांपे, राया का नहीं? दुनिया ने तुम्हें अच्छा या बुरा नहीं कहना, दुनिया तुम्हें सिर्फ फातेह या शिकस्त खुर्दा कहेगी। और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी हर बर्बरियत, हर फरेब, हर सफ़ाकी तारीख के सफ़हात पर फरासत बन जाएगी। याद रखो, नेकी की एक हद होती है, इक्तदार की कोई नहीं। इसलिए जब कभी तुम्हें इंतखाब करना हो नेक बनने और हुकूमत करने में, तो ताज को चुनो, क्योंकि नेकी कब्र में जाएगी और सल्तनत तुम्हारे नाम की मोहर बनेगी।
हुक्मरान को वैसा नजर आना चाहिए जैसा रयाया चाहती है, लेकिन अंदर से वैसा होना चाहिए जैसा तख्त को बचाने के लिए जरूरी है। बाब शांजदम, फयाजी तुम्हें महबूब बनाती है और फिर बर्बाद कर देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सखी कहें, तो तैयार रहो कि एक दिन वही लोग तुम्हें फकीर भी कहेंगे। बादशाह को चाहिए कि वो फयाजी से परहेज करे, क्योंकि फयाजी दौलत को खाती है, खजाने को खाली करती है और राया को आदी बनाती है मांगने की, बगावत की। लोग कहते हैं ये बादशाह बड़ा सखी है। मैं कहता हूं ये बादशाह जल्द मर जाएगा या अपनी राया को मार डालेगा। क्या तुम हर हाथ को भरना चाहते हो? तो याद रखो, खजाना एक दिन खत्म होगा और फिर तुम्हें राया से लेना पड़ेगा, और जो हाथ कल तुमसे खैरात लेता था वो कल तुम्हारा गिरेबान भी चाक करेगा। तो क्या करो? कंजूसी इख्तियार करो, लेकिन अक्लमंदी से। अपनी राया को आदत दो कि वो तुमसे मांगने से डरे, और दुश्मन को आदत दो कि वो तुम्हारी तलवार से कांपे। अगर तुमने सखी बनने का शौक पाला तो याद रखो, फयाजी की कीमत खजाने से नहीं, खून से अदा होती है। मैं कहता हूं बादशाह वो है जो अपनी दौलत को उस वक्त खर्च करे जब उसे तख्त बचाना हो, ना कि उस वक्त जब कोई शायर उसके नाम पर कसीदा लिखे। अवाम को तुम्हारी फयाजी देर तक याद नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे टैक्स उन्हें नस्लों तक याद रहेंगे। तो उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश ना करो, उनके दिमाग में खौफ बनकर रहो। बाब हफ्दहम, हुक्मरान को मोहब्बत की जरूरत नहीं, खौफ काफी है। लोग कहते हैं हम अपने बादशाह से मोहब्बत करते हैं। मैं पूछता हूं, जब तुम भूखे हो या गुस्से में या किसी और की बातों में आ चुके हो, तब भी मोहब्बत एक धागा है, नाजुक, कमजोर, टूटने के लिए बना है। लेकिन खौफ जंजीर है, वो जंजीर जो अकल से बांधी जाती है और धोखा नहीं देती। अगर तुम्हें चुनना हो कि राया तुम्हें चाहे या तुमसे डरे, तो मैं कहता हूं डराया जाना बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत नफा पर चलती है और खौफ सिर्फ सजा पर। नफा खत्म हुआ तो मोहब्बत भी चली गई, लेकिन सजा का साया कभी नहीं छूटता। लेकिन सुनो, खौफ पैदा करो, नफरत नहीं। कत्ल करो लेकिन जरूरत पर, सजा दो लेकिन हिसाब से। राया कांपे मगर दिल में तुम्हें मनहूस ना समझे। एक हुक्मरान का रहम अगर रियासत को कमजोर कर दे तो वो रहम नहीं, खयानत है। याद रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी नरमी को तुम्हारी आखिरी गलती समझते हैं, और तुम्हारी राया तुम्हारी कमजोरी को मौका समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें नफरत से बचते हुए खौफ कायम रखना आ गया तो तुमने इक्तिदार की असल चाबी पा ली। बाब 18वां, हुक्मरान को शेर भी होना चाहिए और लोमड़ी भी। जो वादा तुम्हें कमजोर कर दे तोड़ दो, जो उसूल तुम्हें गुलाम बना दे दफन कर दो। दुनिया उनके साथ है जो जीतते हैं, ना कि उनके साथ जो इखलाकी सबक दोहराते रहते हैं। इंसान दो तरह की लड़ाई लड़ता है, एक कानून से, एक कुव्वत से। कानून इंसानों का तरीका है, कुव्वत दरिंदों का। और एक हुक्मरान को दोनों तरीके आने चाहिए। शेर होना जरूरी है ताकि तुम दुश्मनों को कुचल सको, लेकिन सिर्फ शेर बनोगे तो जाल में फंस जाओगे। इसलिए तुम्हें लोमड़ी भी बनना पड़ेगा, चालाक, साजिश शनास, धोखे में धोखा देने वाला। लोमड़ी जानती है जाल कहां बिछे हैं, और शेर जानता है कि शिकार कैसे करना है। हुक्मरान को वादे उस वक्त तक निभाने चाहिए तो वादे बदल दो, क्योंकि दुनिया अहदे वफा से नहीं, ताकत से चलती है। अगर हर हुक्मरान ने वही कुछ किया होता जो उसने वादा किया था, तो आज तख्त पर चर्च के पादरी बैठे होते, ना के शहंशाह। धोखा सिर्फ तब बुरा है जब तुम नाकाम हो जाओ। जीतने के बाद हर झूठ, हर चाल, हर धोखा दानिशो हिकमत कहलाता है। तुम्हें नेक नजर आना चाहिए, मगर तुम्हारे हाथ खून से रंगे हों। तुम्हें वादों की बात करनी चाहिए, मगर अमल सिर्फ फायदे पर होना चाहिए। दुनिया तुम्हें नियत से नहीं, नतीजे से पहचानती है। बाब 19वां, हुक्मरान को सबसे बढ़कर नफरत से बचना चाहिए।
कत्ल से बचा जा सकता है, बगावतें दबाई जा सकती है, मगर जब राया नफरत करने लगे तुम्हारा ज़वाल शुरू हो चुका होता है। लोग ताकत को सह लेते हैं, बेरहमी को भी, मगर जब वो महसूस करें कि तुम उन्हें अपना गुलाम समझते हो, तब वो तुम्हारी बादशाहत को गुनाह समझने लगते हैं। तुम बेरहम हो सकते हो, लेकिन इंसाफ के पर्दे में तुम सख्त सजाएं दे सकते हो, लेकिन दलील के साथ। लेकिन तुम्हारी सख्ती अगर जाती मफाद पर हो या तुम्हारी अय्याशियों का बोझ अवाम उठाएं, तो वो तुम्हें जालिम नहीं, दुश्मन समझते हैं। लोग तुम्हारे जुल्म से नहीं, तुम्हारे दोगलेपन से नफरत करते हैं। रयाया जानती है कि बादशाह को सख्त होना पड़ता है, मगर जब तुम खुद को कानून से बालातर समझने लगो, तब तुम्हारी बादशाहत तुम्हारा जुर्म बन जाती है। सबसे खतरनाक लम्हा वो है जब रयाया तुम्हें तुम्हारा चेहरा वापस दिखाती है, वो चेहरा जो तुमने ताकत के नशे में खुद से छुपा रखा होता है। अवाम की नफरत वो जहर है जो तुम्हारे मुहाफिजों को अंधा कर देता है, तुम्हारे वजीरों को बेवफा और तुम्हारे तख्त को रेत बना देता है। याद रखो, एक कातिल तुम्हारी जान ले सकता है, मगर एक नफरत करने वाली कौम तुम्हें तारीख से भी मिटा सकती है। इसलिए अपनी नरमी से इक्तदार को कमजोर न करो, मगर अपनी सख्ती से लोगों के दिलों में आग भी न लगाओ। बाब 20वां। किले बेवकूफ बादशाहों का सहारा होते हैं। तुम समझते हो कि तुमने किला बनाया, बुलंद, फौलादी, नाकाबिले तस्खीर? नहीं, तुमने अपनी बुज़दिली को दीवारें दे दी। किला वो बनाते हैं जो लोगों से खौफजदा हों। जो रआया को अपना ना बना सके, वो पत्थरों की हिफाजत मांगता है। मगर याद रखो, जब बगावत शुरू होती है तो सबसे पहले किले के दरवाजे ही खुलते हैं और तुम्हारे अपने मुहाफिज तुम्हें अंदर कैद कर देते हैं। लोगों के दिलों में अगर तुम्हारा मकाम है तो तुम्हें किले की जरूरत नहीं, और अगर दिलों में तुम मुर्दा हो तो किले की दीवारें तुम्हारी लाश को कुछ देर गिरने से रोक सकती हैं, बचा नहीं सकती। किले, खजाने, तोपखाने, ये सब बेमानी है अगर राया तुम्हारे साथ ना हो, क्योंकि सारी बगावतें अंदर से फूटती हैं, बाहर से नहीं। सबसे बड़ा किला वो होता है जो अवाम की मोहब्बत में बना हो, और सबसे कमजोर किला वो जो खौफ और नफरत से तामीर किया जाए। याद रखो, जब राया तुमसे खुश हो तो वो खुद तुम्हारी तलवार बन जाती है, और जब तुम्हें उनसे डर लगने लगे तो समझ लो किला भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बाब 21वां। बादशाह को जाहो जलाल के लिए क्या करना चाहिए? बादशाह अगर चाहता है कि रयाया उसकी ताबेदारी करे तो उसे महज ताज नहीं, तलवार को भी चमकाना चाहिए। ताजीम वो सिक्के नहीं जिन्हें खजाने में गिना जाए, जलाल वो खौफ है जो दिलों पर नक्श हो जाए। तुम्हें चाहिए कि जंग के फन से मोहब्बत रखो, उसमें वक्त सर्फ करो, उस पर दौलत लटाओ, और हमेशा ऐसे मश्क करते रहो जैसे कल मैदाने जंग सजेगा। जो बादशाह अमन में जंग की तैयारी नहीं करता, वो जंग में अमन को तरसेगा। तुम अपने मुल्क के बहादुरों की कदर करो और अपनी रयाया को जताओ कि तुम अजीम हो, मगर उनकी सताइश के भूखे ना बनो। लोगों को तुम्हारे अदल से डरना चाहिए, तुम्हारी मेहरबानियों से नहीं बहकना चाहिए। जो बादशाह सिर्फ इकराम बांटता है वो कमजोर हो जाता है, जो बादशाह सिर्फ सख्ती करता है वो तन्हा हो जाता है। तमक्कुनत उसके हिस्से में आती है जो तवाजुन में दोनों को निभाता है। इत्तेहादी चुनो मगर मोहतात रहो। जब दूसरे बादशाहों की जंग हो, अगर तुम ताकतवर हो तो फैसला कुन बनो, अगर कमजोर हो तो गैर जानिबदार बनकर तमाशा देखो, क्योंकि जो तमाशा समझता है वो खुद तमाशा नहीं बनता। ऐसा कोई काम मत करो जो मामूली हो। तुम्हारा हर फैसला, हर ऐलान, हर इनाम ऐसा हो कि रयाया की आंख में चमक आ जाए और दुश्मन के दिल में लर्जा। अवाम के दिल में तुम्हारी अजमत का सिक्का तब बैठेगा जब वो देखेगा कि तुम ऐश के लिए नहीं, कदर व मंजिलत के लिए जीते हो। मगर याद रखो, शान व शौकत के लिए कुछ चेहरों को मस्काना पड़ता है और कुछ गर्दनों को झुकाना भी। तुम्हें हर लम्हा ये साबित करना है कि तुम आली वकार हो, ना सिर्फ अपनी फौज बल्कि अपने दुश्मन के दिल में भी। बाब 22वां।
शहजादे को किन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और किन से बचना चाहिए। याद रखो, सल्तनतों के खेल में दोस्ती कोई अखलाकी वादा नहीं, बल्कि एक हिसाब है नफा और नुकसान का। तुम्हारा अच्छा नहीं, काम का दोस्त चाहिए जो तुम्हारी ताकत बढ़ाए, ना कि तुम्हारी कमजोरी छुपाए। कभी कभी दुश्मन का एहतराम करो और दोस्त पर शक, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा वार वही करता है जिसे तुमने सीने से लगाया होता है। अगर कमजोर का साथ दोगे तो वो तुम पर बोझ बनेगा, और अगर ताकतवर का साथ दोगे तो वो तुम पर साया डालेगा। लिहाजा दोस्ती हमेशा सोच समझकर करो, दिल से नहीं, दिमाग से। जिस वक्त तुम ताकतवर हो, सब तुम्हारे दोस्त बनने को बेकरार होंगे। उनमें वो भी होंगे जो कल तुम्हें गिरा देना चाहते थे। तुम्हें लोगों को इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे मोहरे, जैसे घोड़े, और जब काम निकल जाए तब उन्हें छोड़ने में कोई मरव्वत ना दिखाओ। दोस्ती तब अच्छी है जब वो दुश्मन के लिए तुम्हारी ताकत का ऐलान बने, ना कि रहम या कमजोरी की निशानी। बाब 23वां, हुक्मरान को अपनी ताकत का राज कैसे संभालना चाहिए। ताकत वो छुपाने की चीज है, ना कि दिखाने की। एक हुक्मरान का राज ये है कि वो कभी अपनी असल ताकत सबके सामने ना लाए। अगर तुमने अपनी ताकत को दुनिया के सामने खोल दिया, दुश्मन तुम्हें कमजोर समझेंगे और दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे। धुएं के पर्दे में छुपकर चलना ही बादशाहों का फन है। धोखा दो, मगर खुद धोखा खाने वाले ना बनो। अपनी फौज को मजबूत रखो, दुश्मन के नापाक इरादे समझो और कभी हाथ में तलवार छोड़कर ना बैठो। बादशाह ताकत को अपने कंधे पर रखता है, वो कभी नहीं गिरता। बाब 24वां, कानून, धोखा और ताकत की तसलीस। तुम अगर सल्तनत संभालना चाहते हो तो सिर्फ तलवार काफी नहीं। कानून को अपने पैरों की जंजीर नहीं, अपने हाथ का कोड़ा बनाओ। कानून को वही ताकत देता है जो उसे मोड़ सकता है, और धोखा वो साया है जो कानून की रोशनी में पैदा होता है। दुश्मन को कभी मुकम्मल फना मत करो, उसे ऐसा इंसाफ दो जो सिर्फ तुम्हारे हाथ से हो, और ऐसा रहम जो सिर्फ तुम्हारे मफाद में हो। ताकतवर वो नहीं जो कानून का एहतराम करे, ताकतवर वो है जो कानून का रुख मोड़ सके अपनी मर्जी के मुताबिक। तुम्हें नरमी की भी जरूरत होगी, लेकिन वो नरमी जो खुद एक चाल हो, जैसे जहर किसी शहद में घोल दिया जाए। जब दुश्मन तुम पर एहतमाद करने लगे, तब धोखा सबसे कारी वार बनता है। सियासत वो मिट्टी है जिसमें कानून, धोखा और ताकत तीन पांव वाले सांप की तरह बल खाते हैं, जो सिर्फ उसी के कंट्रोल में रहता है जिसे अपने इखलाकी अंधेपन पर फख्र हो। और सुनो, अगर वक्त आए कि कानून को रोंदना पड़े, तो उसे इतनी खूबसूरती से रोंदना कि दुनिया उसे नया कानून समझने लगे। बाब 25, तकदीर, वो तूफान जो तुम्हें बहा ले जाएगा अगर तुमने बंद ना बांधा। तकदीर वो अंधी कुव्वत जो ना हाकिम को पहचानती है, ना गुलाम को बख्शती है। वो तूफान है जिसे अगर तुमने बरवक्त ना रोका तो वो तुम्हारे तख्त, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी अकल सबको मिट्टी में मिला देगा। मैं कहता हूं, तकदीर निस्फ खेल है, निस्फ जंग अभी बाकी है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी तदाबीर, तुम्हारा हौसला। वो हुक्मरान जो बहते पानी का बंद बांधना जानता है, वो तकदीर का रास्ता मोड़ सकता है। मगर जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे कि सब कुछ किस्मत है, तो फिर वो सिर्फ तमाशाई है जिसे वक्त रोनता जाएगा। तकदीर औरत की मानिंद है, वो नौजवानों को पसंद करती है जो इसे जोर से बेधड़क काबू में ले सके। नर्म लहजा, मसलहत और अच्छा वक्त तलाश करने वाले ये सिर्फ ख्वाब देखते हैं, पर जब आंख खुलती है तो सब लुटा चुके होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तकदीर तुम्हारी हो, तो दरवाजा तोड़ो, झंझोड़ दो और अंदर घुस जाओ। बाब 26, निजात दहंदा की पुकार, फैसला कुन सदा। वक्त आ चुका है। जुल्म की कोख में पलने वाला वो लम्हा
जब तुम्हें तलवार उठानी है, सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि उन तमाम असूलों के खिलाफ जो तुम्हें कमजोर रखते हैं। लेकिन अमन सिर्फ उसी के कदमों में बैठता है जिसके हाथ में आहन हो। याद रखो, नेकी एक ख्वाब है जब तक वो ताकत के साथ न जागे। तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया जाएगा, उस मौके को या तो तारीख बना दो या तारीख के अंधेरे में दफन हो जाओ। जब तुम कदम बढ़ाओ तो जमीन को लगे कि कोई तकदीर बदलने निकला है। अल्फाज जंजीर तोड़ते महसूस हो, और जब तुम वार करो तो दुश्मन दुआ करे कि काश वो तुम्हारा दोस्त होता। लोग तुमसे मौजिज़ा नहीं चाहते, बस एक रास्ता जो खौफ से गुजरे और अंजाम पर फतह लिखा हो। अगर तुमने देर की तो कमजोरों की सफ में गिनवाए जाओगे। अगर तुमने चालाकी दिखाई तो बादशाहों में लिखे जाओगे। सुनो, ये तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा तख्त। उठो और दुनिया को बता दो कि निजात दहंदा जब आता है तो वो मेहरबान नहीं होता, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तारीख रहम नहीं करती और बादशाही कभी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। मैकावली सियासत में इज्जत, मकाम और ताकत का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सियासी साजिशों ने उसे पस्त कर दिया। वो कैद हुआ, अजियतें सही और आखिरकार जला वतन कर दिया गया, जहां उसने तन्हाई, मायूसी और तल्ख तजर्बात के साए में बाकी जिंदगी गुजारी। उसकी तहरीरें उसका इंतकाम थी, या शायद एक गहरी सच्चाई की अक्कासी। दी प्रिंस मैकावली की ज़िंदगी में शाया ही नहीं हुई। उसकी वफ़ात के 5 साल बाद 1530 में दुनिया ने उसे पहली बार पढ़ा और फ़ौरन उसे मुस्तरद कर दिया। कलीसा ने इसे ममनुआ किताबों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नेपोलियन ने न सिर्फ इसे बार बार पढ़ा बल्कि इस पर अमल भी किया। अक्सर हुक्मरानों ने वही किया जो मैकावली ने लिखा, यानी ताकत, फरेब और मफाद परस्ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।